एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग द दिल्ली इलेक्शन। कल इलेक्शन हुए हैं दिल्ली के अंदर, वोटिंग हुई है, ठीक है। 60% लोग ऐसे हैं जो वोटर टर्नआउट इस बार देखा गया है दिल्ली के इलेक्शन के अंदर। ऑलराइट, वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है, तो आपको एज सच ये पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो सीट्स हैं वो यूटी होते हुए भी किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर काम करती है। कौन कौन सी यूटीज़ हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है, जैसे पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर हमारी यूटीज़ के अंदर अदरवाइज जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में होती हैं, राइट। लेकिन हमारे यहाँ 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो वहाँ का काम देखती है, जो वहाँ की लॉज बनाती है, वहाँ की इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। बट येस, दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा इशू चलता है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, बिकॉज जो मेन सेंट्रल की तरफ से अथॉरिटी वहाँ बैठी है, फाइनलाइजिंग अथॉरिटी, दैट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको कहा जाता है, ठीक है। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी फैसले लेती है उसको पास करना अगेन किसके हाथ में है? आपके गवर्नर के हाथ में, जो कि सेंटर की तरफ से एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो या सेंटर का आदमी जो वहां पर रेगुलेट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये सारा कुछ बस एक बार आप अपने पॉलिटी से आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंट्रोड्यूस की गई थी वो सारी चीज़ें वो आपके पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से आपको रिवाइज कर लेनी है। आफ्टर दैट अगेन अ बिग न्यूज़ फ्रॉम ट्रम्प, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प जब से पावर में आए हैं हर दिन अखबार में है, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और इस बार जो बात आई है दैट इज रिलेटेड टू गाजा स्ट्रिप, जहां उन्होंने कहा है कि जो गाजा स्ट्रिप है आपके इजराइल के साथ, जो इनका जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है उसको यूएस टेक ओवर कर लेगा और पैलेस्टीनियंस को एक तरीके से अलग कंप्लीटली रीसेटल करने की जिम्मेदारी यूएस से लेता है, बिकॉज बहुत टाइम से जो है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। नाउ देखिए, इसी चीज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल आपको वर्ल्ड पेज पर मिल जाएगा जहां पर चाहे एलाइज हो यूएसए के या फिर ओपोनेंट्स हो, सब ने इसको क्रिटिसाइज किया है। राइट, इस डिसीजन को एक तरीके से ये बताया गया है कि ये कहीं तक भी आपका सुटेबल नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल दी एलाइज एंड योर, देखिए यहाँ पर लास्ट में आपका स्टेप आया हुआ है जहां पर कि ट्रम्प का जो ये प्लान है गाजा को टेक ओवर करने का, ये चीज़ आई है जब इजराइल और हमास, जो वहाँ का मिलिटेंट ग्रुप है गाजा का, पैलेस्टीनियंस का, उनके बीच में ट्रू सेटलमेंट साइन हुआ है। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये चीज़ बोली है, एंड यहाँ पर चाहे ऑस्ट्रेलिया है या फिर आपका चाइना है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, सबके लीडर्स ने ओपन फ्रंट पे आके ये चीज़ बोली है दैट वी सपोर्ट टू नेशन थ्योरी, जो कहा जा रहा है कि पैलेस्टीन को अलग स्टेट घोषित कर दिया जाए, इजराइल को अलग। हम उस चीज़ को फेवर कर रहे हैं और ये जो इस तरीके की बातें ट्रम्प कर रहे हैं, दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग। ऑलराइट, चाहे वो आपके कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात हो, ग्रीनलैंड को टेक ओवर करने की बात कही गई हो, पनामा कैनाल को टेक ओवर करने की बात हो, और अब गाजा के साथ हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट दैट यहाँ पर एक जो आपके कमेंट्स हैं दैट इज फ्रॉम माइकल मार्टिन, उन्होंने आयरिश के जो हैं वो कह रहे हैं दैट आई ऑलवेज अडॉप्ट द अप्रोच व्हेन इट कम्स टू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जज देम बेस्ड ऑन व्हाट दे डू रादर देन व्हाट दे से, कि जो वो बोल रहे हैं उसके ऊपर मत जाइए, वो क्या करेंगे वो देखना है, ऐसे तो ये बहुत कुछ बोल के निकल जाएंगे। राइट, तो ये जो आयरिश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ऑस्ट्रेलिया की पीएम की स्टेटमेंट है इस आर्टिकल के अंदर। ऑल इन ऑल प्लस माइनस में अगर आप इसको करके देखेंगे, समझेंगे इस आर्टिकल को, तो यही चीज निकल कर आ रही है दैट दे आर नॉट इन द फेवर कि यूएसए ऐसा कोई भी स्टेप ले, ठीक है। ये एनक्रोचमेंट मानी जा रही है, जो अलग अलग स्टेट्स की फेडरलिज्म और उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक माना जा रहा है सभी स्टेट्स के द्वारा, चाहे वो ग्रीनलैंड का इशू हो, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, आइदर इट इज ग्रीनलैंड, annexation ऑफ कनाडा और द पॉसिबल टेक ओवर ऑफ पनामा कैनाल। इट वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर कि ये होने वाला है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा बोला भी जा रहा है तो वो ऑल टुगेदर एक नया रिफ्ट ऑफ सेक्शन उठाकर सामने ले आता है। ऑलराइट, तो ये चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ये 2 आर्टिकल्स आपको आज को रिलेट करके पढ़ लेने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारी जो न्यूज़ आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर, वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी मीट चल रही है, दैट इज 8th बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, जहां पर आपके अलग अलग देशों के डेलीगेशंस मौजूद हैं, राइट। और इसके अंदर ममता बनर्जी ने कहा है दैट वी आर गोइंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
लैक ऑफ स्ट्राइक्स, इस तरीके का एनवायरनमेंट हम देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल में आए और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो आपको बस यहाँ से ये पता करना है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो मेजर कोल ब्लॉक की बात हो रही है वो दियोछा पच्छामी कोल ब्लॉक की बात हो रही है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स मानी गई थी, है ना। और इसके अंदर कि ये जो समिट है उसके अंदर कितना बड़ा इवेंट ये हुआ है, जिसमें 200 डेलीगेट्स आए हैं लगभग 40 कंट्रीज से और डिप्लोमेट्स आए हैं 20 कंट्रीज से, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी समिट है जहां पर स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए वेस्ट बंगाल जो है वो सबके साथ मीटिंग कर रहा है। और इस आर्टिकल को आप एक लुकआउट आर्टिकल की तरह ज़रूर पढ़ लें, आज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आफ्टर दैट एक ये आर्टिकल आया है जहां पर नाइट स्कूल की बात हुई है कालीबेलिया ट्राइब के लिए। राजस्थान के अंदर ये ट्राइब है, कालीबेलिया डांस जो परफॉर्म करते हैं ये लोग, वो यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट का भी पार्ट है। ऑलराइट, बहुत फेमस आपकी ट्राइब है ये। और यहाँ की वुमेन को एम्पावर करने के लिए, इन वुमेन को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन अप करने के लिए नाइट स्कूल की बात की गई है इस आर्टिकल के अंदर। देखिए यहाँ आप जब इसको पढ़ेंगे तो विल सी that to make a difference within the nomadic कालीबेलिया ट्राइब, संजू देवी जो है, जो एक आटा चक्की ऑनर है, वो रात को, ताकि वुमेन जो है वो फ्री होने के बाद अपना घर का सारा काम करने के बाद रात को आराम से बैठ के पढ़ सके, उस चीज़ के लिए उन्होंने अपने गांव में ही इंश्योर किया है कि वो वहाँ पर एजुकेशन दे सके। जो वुमेन अपना नाम नहीं पढ़ पा रही थी, लिख नहीं पा रही थी, अब वो उतना इंडिपेंडेंट बन रही हैं कि वो उतना पढ़ सकती हैं, ठीक है। लगभग 50 हाउस होल्ड की बात हुई है यहाँ पे। उसके बाद नाइट स्कूल हैज़ बिन लाइफ चेंजिंग, यहाँ पर अलग अलग लोगों के रिकॉर्ड हुए हैं। आई एम एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश इन फ्यूचर टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। औरतें चाहती हैं ये लर्न करना। आपको ट्राइब का नाम पता होना चाहिए, इनके डांस के बारे में कहाँ मिलती है, राजस्थान का फेमस है ये, ठीक है जी। इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है आज के पेपर क्या, वो है यहाँ से। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ आई है, दैट इज मैकेनाइज्ड एलिफेंट। हमने देखा अभी जब केरला के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स हो रहे थे, मकराविल्लू हो रहा था आपका, जो संक्रांति के ऊपर लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल के अंदर हो रहा था सबरीमाला, और जो आपके पोंगल सेलिब्रेशंस हुए, वहाँ पर भी 100 अलग अलग जजमेंट्स भी आई, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस भी हुए कि 5 फीट की दूरी रहनी चाहिए 2 एलिफेंट्स के बीच में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, आप कैसे ही टेम कर सकते हैं एनिमल को इस तरीके से। तो रीज़न ये है कि एलिफेंट का पूजा पाठ के दौरान बहुत ज़्यादा महत्व है केरला के मैकेनिज्म के अंदर, जो उनके अपने रिचुअल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं, राइट, जो भी उनका रिलीजियस सिस्टम है उसके अंदर एलिफेंट को पर्पसली यूज करते हैं वो लोग। बट उसके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि या तो आपका जो एलिफेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, पब्लिक की भीड़ की वजह से कह लीजिए या शोरगुल की वजह से कह लीजिए, और उसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस बार भी न्यूज़ में आया था कि कितने लोगों की डेथ हो गई और कितना आउट ऑफ बर्स्ट एकदम से चीज़ें आउट ऑफ हैंड गई हैं। ऑलराइट, तो उसी चीज़ को केटर करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनाइज्ड एलिफेंट की बात हो रही है, जो देखिए यहाँ पर ही आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और इसका नाम आपको बस यहाँ से याद रखना है इंपॉर्टेंटली, कुम्बारा कनन। आपको सीधा पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर दैट कुम्बारा कनन वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू अ रिलीजियस एनवायरनमेंट, इट इज नेम ऑफ अ डीटी, इट इज नेम ऑफ एन मैकेनाइज्ड एलिफेंट और वट एवर इट इज, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुम्बारा कनन जो है वो एक मैकेनाइज्ड एलिफेंट का नाम है, जो 3 मीटर टॉल है, ठीक है, और लगभग 800 किलोग्राम वो वेट कर रहा है। और इसको इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि जो भी इनकी सेरेमनीज हैं, ठीक है, जितना भी इनकी प्रोसीजर्स हैं आफ्टर द नदायरथुल, देखिए सेरेमनी ऑफ द एलिफेंट, द टेम्पल होस्टेड अ पंचारी मेलम, मेला ऑर्गेनाइज किया ताकि वो उसके हिसाब से सारा कुछ जैसे जैसे ये लोग करते हैं अपनी पूरी की पूरी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वो सारा इस एलिफेंट की मदद से इन लोगों ने परफॉर्म करके दिखाई है। रीज़न ये है ताकि जो नेचुरल एलिफेंट्स हैं ऐसे में वो सिक्योर्ड रह सके, वो अपने हैबिटेट के अंदर सेफ रह सके, और जो है उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, जैसा कि हर बार किसी न किसी फेस्टिवल के दौरान एनिमल्स को चोट पहुंचाई जाती है, उनको ज़बरदस्ती टेम किया जाता है, वो चीज़ ना हो, उसकी रिप्लेसमेंट में ये लोग ये लेके आए हैं। आपको नाम याद रखना है कुम्बारा कनन, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको इस रेफरेंस से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ निकल कर आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम हेयर, IMEC की बात हो रही है। एक बार देख लेते हैं पूरा आर्टिकल। वेस्ट एशिया की क्राइसिस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए क्या बात है,
इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर है पूरा का पूरा। इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप, तीन आपके जो काउंटर्स हैं वो मिल रहे हैं, और ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर सेटअप करना चाह रहे हैं ताकि एक दूसरे के यहाँ पर प्रोडक्ट्स को इजीली डिलीवर्स कर सके, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। देश कौन कौन से इन्वॉल्व है पहले वो देख लेते हैं। G20 की समिट के दौरान ही, जब दिल्ली के अंदर G20 समिट हुई थी, उसी टाइम पे यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मॉरिशस, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने पूरा का पूरा एक सेटलमेंट बनाया था ताकि ये लोग वेस्टर्न इंडिया से यूरोप जा सके वाया दी यूएई, सऊदी अरेबिया और आपका जॉर्डन और इजराइल को यूज करते हुए। मतलब जो आप, अगर आप इस तरीके से मैप बना रहे हैं, ये है इंडिया, वेस्ट एशिया से होते हुए यूरोप में एंट्री मिल रही है, इन सभी नेशंस के बीच में से होते हुए पूरा का पूरा ये कॉरिडोर सेटअप होने की बात हुई है। इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है कि ग्रीस जो है वो पर्टिकुलरली इस चीज के फेवर में है, क्योंकि यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज जॉर्ज जिरापेटरिस, ये अभी इंडिया विजिट करने वाले हैं, एंड ही इज सेइंग कि ग्रीस जो है इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है। लेकिन दुखद बात यह है कि वेस्ट एशिया के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारे टाइम से इन लोगों की समिट भी नहीं हो पाई है। ठीक है, इस चीज के ऊपर कोई पॉजिटिव स्टेप लिया ही नहीं गया है। एक तो बात ये कि आपको ये कंट्रीज के नाम याद करने हैं। दूसरी चीज इस आर्टिकल से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कुछ पोर्ट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। जैसे जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल IMEC प्रोजेक्ट प्रपोजल हैज मेंशन्ड कौन कौन सी कंट्री का पोर्ट है। ग्रीक का पारियस पोर्ट है, इटली का मसीना, ठीक है, फ्रांस का मर्साइल, ये सभी पॉसिबल पोर्ट्स बताए गए थे कि IMEC के अंदर ये यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया था जैसे मुंद्रा पोर्ट है, राइट। अब हम इस आर्टिकल को थोड़ा सा जूम बैक करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर, हेयर इट इज। सबसे पहले ग्रीक का पायरस पोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद इटली का मसीना, फ्रांस का मर्सिलिस हो गया, उसके बाद आपका मुंद्रा पोर्ट है गुजरात के अंदर, हाइफा पोर्ट है इजराइल में। इन सबको हम इंक्लूड कर रहे थे। ग्रीक के पोर्ट हैं कावला और वोलोस। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये आप अपने पास एक बार लिख ले, इनकी लोकेशन मार्क कर ले, बिकॉज आपको पूछा जा सकता है कि ये किस चीज के अंदर न्यूज में आ रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू विजिट इंडिया। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इंडिया और ग्रीस के बायलैटरल ट्रेड के बारे में भी बताया गया है कि हमारा जो ट्रेड है वो 1.9 बिलियन डॉलर के आसपास खड़ा है और हम इसको डबल करना चाह रहे हैं बाय 2030। तो अगेन IR से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका, जहां एक नेशन के साथ आपके सारे के सारे डाटा फैक्ट्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार अच्छे से इस आर्टिकल को आपको आज समझना है, पढ़ना है, राइट। उसके बाद माइग्रेशन पॉलिसी की भी बात हुई है इन दोनों देशों के बीच में कि इलीगल माइग्रेशन को लेके थाउजेंड्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स जो है वो सी रूट के थ्रू ग्रीस पहुंचते हैं। उस चीज से रिलेटेड भी आपकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत होगी कि कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका इंडिया और ग्रीस के रिलेशन से रिलेटेड है, जिसके बीच में आपका IMSC जो है वो इंक्लूड हो रहा है। तो आपके लिए ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारी न्यूज निकल कर आ रही है दैट इज फ्रॉम तीस्ता 3 प्रोजेक्ट। देखिए ये चीज हमने 2-3 दिन से हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव सेड कि सेंटर ने तीस्ता 3 डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, और उसके जाने का कारण भी हमने देख लिया था जब हमने ग्लोव पढ़ा था अभी 2 दिन पहले ही। डिक्लेरेशन के अंदर आपके टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया था कि अरुणाचल प्रदेश के 110 ग्लेशियर ही रह गए हैं जो आपकी कंप्लीटली रन ऑफ हो गए हैं, पिघल कर हट गए हैं, है ना। वो चीज जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने देखा था कि जो ग्लो ऑफ हुआ उसी की वजह से तीस्ता 3 जो डैम प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा फ्लड आउट हो गया था, और उसको क्या मिली है, फिर से हरी झंडी मिली है। नाउ आर्टिकल इस बारे में आया है कि जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन पार्टी है वहां पर, वो सेंटर को बोल रही है आप ये गलत कर रहे हैं, आप सही ढंग से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराइए। आप ये देखिए कि ग्लोव का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, एनवायरमेंट का क्या, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फॉल आउट हुआ है और वो फ्लड आउट हुआ है जिसमें लगभग 100 लोगों की जान गई है। तो जो पहले इंसिडेंट हो चुका है वो बहुत बड़ा है, एंड तीस्ता इज द लाइफलाइन ऑफ योर सिक्किम स्टेट।
तो किसी भी तरीके का अगर हैम्पर होता है या वहां पर किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन आती है तो नेचुरली सिक्किम के लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का कारण बन सकती है। ठीक है, ये पूरी बात इस आर्टिकल में हो रही है और इसी चीज से रिलेटेड ये है आपका। यहाँ पर एक डैम का नाम आपको जरूर देख लेना है, दैट इज योर चुंगथांग डैम, जहां से पूरा का पूरा वॉश अवे हुआ था आपका तीस्ता 3, उसी का रिजर्वायर जो है वो फ्लड आउट हुआ था। समझ में आ गया? तो आपको तीस्ता 3 कहां पर बन रहा है, कौन सी स्टेट इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज सिक्किम से भी निकलती है, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में भी जाती है, तो आपको पता हो कि तीस्ता 3 जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिकली किस स्टेट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम हियर, फोर्ट विलियम्स का नाम बदल के रख दिया गया है विजय दुर्ग, और ये जो नाम है ये आया है महाराजा छत्रपति के वहां से। देखिए यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, द न्यू नेम विजय दुर्ग इज डेराइव्ड फ्रॉम द ओल्डेस्ट फोर्ट अलोंग द सिंधु दुर्ग कोस्ट इन महाराष्ट्र। इट सर्व्ड एज अ नेवल बेस फॉर मराठास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी। तो ये चीज क्या है, फोर्ट विलियम जो है आपका वो कोलकाता के अंदर बनाया गया था कॉलोनियल टाइम्स के अंदर। आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बेसिकली अपने आर्मी के लोगों के रहने के लिए, उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने आर्सेनल को देखने के लिए वो फोर्ट बनवाती थी। जैसे सेंट फोर्ट जॉर्ज भी बनवाया था, फोर्ट विलियम उन्होंने कोलकाता में बनवाया था, एक उन्होंने मद्रास में बनवाया था। तो फोर्ट विलियम की वजह से ही जो आपकी बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, ये बहुत बड़ा कारण था फोर्ट विलियम का बनना, जो उसके पीछे रीजन माना जाता है। ठीक है, बिकॉज राजा को लगा था कि पोजेशन हो रही है टेरिटरी की। नाउ अब देखिए फोर्ट विलियम जो है वो किंग विलियम 3 के नाम पर था और 1781 के अंदर कंस्ट्रक्ट कराया गया था। ऑलराइट, उसके बाद से ही उसी चीज की पोजेशन को लेके उन्हीं चीजों के ऊपर मुद्दे चल रहे थे जब आपकी बाद में जाके जो है बैटल्स हुई हैं। ठीक है, नाउ सी इसके अंदर जो आपकी मेजर बात है वो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ के अंदर दिख जाएगी। जो लेटेस्ट स्टेप है वो क्या है, फोर्ट विलियम इन कोलकाता, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, दैट इज रीनेम्ड एज विजय दुर्ग। इनफैक्ट जो अंदर किचनर हाउस है उसको भी रीनेम कर दिया है मानिक शॉ हाउस के नाम से। साउथ गेट जिसको पहले सेंट जॉर्ज गेट कहा जाता था उसको भी चेंज कर दिया है शिवाजी गेट के नाम के हिसाब से। और ये सब हो क्यों रहा है, बिकॉज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टाइम एंड अगेन अपनी स्पीचेस के दौरान ये कहा है कि मिलिट्री अपने आप को रिफर्बिश करे, इंडिजिनाइजेशन लेकर आए, भारतीय मूल तत्वों की ज्यादा पहचान करे, जो कॉलोनियल लेगेसी है, कॉलोनियल ट्रीटमेंट्स हैं, मेथड है, टेक्नोलॉजी है, उनको पीछे रखे, आउटडेट कर दे और अपना जो इतिहास है उसको सामने लेके आए, इंडिजिनाइज करे, मतलब इंडिया की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। चाहे वो आपके वेपन्स बनाने में हो, आर्टिलरी में हो, आपकी मैकेनिज्म में हो, आपकी फाइट बैटल मैकेनिज्म हो, कुछ भी चीजें हैं आप वहां से ले जो भारत के इतिहास को गौरवान्वित करती हो, ना कि कॉलोनियल लेगेसी को आप बढ़ावा दे। उसी लीग के अंदर ये पूरा का पूरा स्टेप उठाया गया है जहां पर फोर्ट विलियम का जो नाम है वो बदला गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। अपनी हिस्ट्री से एक बार फोर्ट विलियम और उसकी जेनेसिस और वो सारा जितना भी है पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का वो एक बार आपको रिवाइज जरूर कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर हमारी न्यूज आ रही है और इसके अंदर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सेक्रेड ग्रुप्स। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी ये वाली न्यूज है। देखिए क्या हुआ है, आपके राजस्थान के अंदर ऑर्डर गया है सुप्रीम कोर्ट का कि आप अपनी स्टेट के सभी सेक्रेड ग्रुप्स की क्या करें, पूरी मैपिंग करके लिस्ट दे और उनको कम्युनिटी रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर करते। ठीक है, देखिए यहां पर आ गया है कम्युनिटी रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन दे रादर देन एज सिंपल सेक्रेड ग्रुप। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्रेड ग्रुप किस चीज को कहा जाता है। देखिए इस आर्टिकल में भी बताया गया है किसी भी आप कह सकते हैं टेंपल के अराउंड, मोनेस्ट्री के अराउंड, किसी भी रिलीजियस प्लेस के अराउंड जब नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होते हैं और आसपास के लोग उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी डीटी की प्रॉपर्टी है या उस जगह को सुंदरता के लिए या उनके कल्चरल बिलीव्स के चलते या रिलीजियस बिलीव्स के चलते, ऐसे फॉरेस्ट को सेक्रेड ग्रुव कहा गया है। इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख
जाएगा इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास सेक्रेड ग्रूव हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर आपको अलग अलग जो नेम्स हैं इनके वो दिख जाएंगे, दैट इज देवारा काडू इन कर्नाटका, देवबन इन हिमाचल, ठीक है। उसके बाद कावू एंड सरपा कावू इन केरला, सरना इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, देवबनी इन छत्तीसगढ़, जाहिरा एंड थकुरम्मा इन ओडिशा, देवगुड़ी इन मुरिया। ये इस तरीके से नेम्स हैं आपके अलग अलग जो आपको पता होने चाहिए। न्यूज कहाँ की है? राजस्थान की। तो राजस्थान में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर नोन एज ओरांस, मालवन, दियो घाट एंड बाग। अब ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ऑलराइट। ये नाम जो है ना सेक्रेड ग्रूव के अलग अलग, ये थोड़े से आपको अपने दिमाग में इनकी पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी। रीजन ये है क्योंकि बहुत बार यूपीएससी ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ऑलराइट, दैट दीज आर दी नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन वेरियस स्टेट। स्टेट का नाम दे दिया जगह, या फिर वैसे ही रेंडमली नेम्स दे दिए, ठीक है, अगर स्टेट वाइज नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, जैसे ये जो शब्द है ओरन है, मालवन है, दियो घाट बाग हो गया, देवबन मतलब जो देवताओं का वन हो गया, है ना, कावू सरपा कावू हो गया, देवबनी अगेन देवबनी, वही चीजें हैं। देखिए मैंने आपको कहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद दी टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, शाइन, पिलग्रिम, ब्यूरियल ग्राउंड। इन सब के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको सेक्रेड ग्रूव कहा जाता है। अब हुआ क्या है, आपके सेक्रेड ग्रूव को कम्युनिटी रिजर्व बनाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? देखिए कम्युनिटी रिजर्व एक ऐसी लैंड है जिस लैंड पर रह रहे लोग खुद ये डिक्लेयर कर दे कि इसको जो है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अंदर उसके अंदर प्रोटेक्शन के अंदर आ जाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर। सेक्रेड ग्रूव जो है उसे कम्युनिटी खुद अपने हिसाब से चलाती है, अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करती है, अपने हिसाब से उसके रिसोर्सेज को यूज करती है, सब कुछ अपने हिसाब से करती है। ऑन दी अदर हैंड जब उसके अंदर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की इंटरवेंशन हो जाती है एज अंडर दी कम्युनिटी फॉरेस्ट, वो चीज बिलो ऑल टुगेदर अलग हो जाती है, बिकॉज वहां पर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने हिसाब से रूल्स बनाता है, ऑलराइट। तो ये चीज हुई है और इस चीज को लेके काफी सारी बात हो रही है, ठीक है। नाउ जब ये क्लैश होगा तो सीधी सी बात है कि जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इस चीज को उतने होल हार्टेडली अपनाएंगे नहीं, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज ही ऐसे करती है, बिकॉज आप एक सराउंडेड लेजिस्लेशन बना दोगे जो सबके ऊपर बाध्य हो जाएगी, वो चीज फिर ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप ही इन फॉरेस्ट को बहुत प्यार से, बहुत आराम से रखते हैं, ये मानते हुए कि कहीं हमारे ईश्वर को बुरा ना लग जाए, राइट। अगर वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो तब भी इसी तरीके से यूज करते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस आर्टिकल से पता लग जाएगी। जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंट नेम्स, सेक्रेड ग्रूव क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, जीएस पेपर 3, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल आज आया हुआ है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से आराम से बैठ के पढ़ लेना है एक बार, ऑलराइट। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम दी वर्ल्ड पेज। एक हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी गाजा टेक ओवर से रिलेटेड है। दूसरी जो न्यूज है, अगेन डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जहां वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी हाल में जो मैन है, जो ट्रांस वुमेन बता रहा है खुद को ट्रांसजेंडर है, उनको आप वुमेन एथलेटिक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के अगेंस्ट ये साइन कर रहे हैं कि उन्हें एडेड एडवांटेज मिलेगा, राइट। इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अपने प्रमोशन कैंपेन के दौरान भी आपके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल या फीमेल। और हालांकि बात ये है कि यूएसए वन ऑफ दोज पायनियर नेशंस हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में सबसे पहले बात की थी, ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पर जो है अब चीजें थोड़ा सा अल्टीमेट टर्न ले रही हैं, क्योंकि जो राइट्स हैं ट्रांसजेंडर के वो अब थोड़े से इन्फ्रिंजमेंट की तरफ दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज जो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस चीज को ट्रांसजेंडर इंसैनिटी बता रहे हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, दैट दे आर यूजिंग इट
बिलो द बेल्ट जो चीज़ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बात करें जो इस न्यूज़ से रिलेटेड सीधा सीधा कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या नहीं, देखिए किसी भी तरीके का एडेड एडवांटेज फॉर श्योर दूसरे लोगों के लिए दिक्कत का कारण हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अलग ऑल टुगेदर इवेंट ही पार्टिसिपेशन में आ जाए, जिसमें सभी तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर सके या कुछ ऐसा न्यूट्रलाइज वे में लेकर आए। ऑलराइट, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से अलग फील कराना या उनको किसी भी तरीके से रेपरकट कराना या उनको नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है, ना ही फेवरेबल होंगी। तो विल हैव टू लुक आउट कि अब इस पूरे पर्टिकुलर मामले के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज देखिए पिछले 10-15 दिन में इतना कुछ हो गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जब से ट्रंप ने टेक ओवर किया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका WHO से रिलेटेड हो, चाहे आपका राइट से रिलेटेड हो, इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड हो, आपके ट्रेड वॉर से रिलेटेड हो, ग्रीनलैंड से रिलेटेड हो, पनामा कैनाल से रिलेटेड हो, देयर हैव बीन अ प्लेंटी निमरस ऑफ इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस जस्ट बिकॉज USA के अंदर जो बंदा आया है जिन्होंने कमान संभाली है वो इतना कुछ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया आपकी उथल पुथल हो गई है। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीज़ें जो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स हो रहे हैं ये आपको इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आपके लिए, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको इन्हें तैयार तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन इवेंट्स को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करते रहें और साथ के साथ अपने मैप पर जरूर देखें। नाउ सी, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था M23 जो रिबेल ग्रुप है वो सीधा भी पूछ लेगा UPSC कि कहाँ से बिलोंग करता है। जो रवांडा का ग्रुप है, ऑफिशियल डाटा आ गया है कि लगभग 2900 लोगों की डेथ हुई है जब आपके M23 ने गोमा सिटी, दैट इज DRC की जो गोमा सिटी है उसके ऊपर अटैक किया है। राइट, कल भी हमने पढ़ा था कि इनके बीच में सीज फायर हो गया है कि ये दोनों आपस में ट्रूस करने के लिए रेडी हो गए हैं, बट नाउ UN ऑफिशियल डाटा जो आ रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा, बिकॉज अगर आपके पास कहीं मेंस के अंदर या कैसे भी चीज़ें आती हैं ताकि आप उसको सब्सटेंशिएट कर सके, कोट कर सके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS। थैंक यू वेरी मच।